हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सभी महिलाओं के मन में एक सवाल होता है कि मैं इस बार एबॉर्शन पिल्स खा रही हूँ, मेरे पीरियड्स आ गए, पर हमारे नेक्स्ट पीरियड कब आएंगे, कितने दिन तक हमें इंतज़ार करना है, और अगर नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में हमें आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपने एबॉर्शन पिल्स का यूज़ किया है, यानी कि अनवांटेड, मिफेजिस्ट, क्लियर किट, खुशी एमटीपी किट या एमटीपी किट, कोई सी भी एबॉर्शन पिल्स का आपने यूज़ किया जिसमें कि 5 टैबलेट्स होती है, अभी वो यूज़ करने के बाद में आपके पीरियड आ गए, पीरियड अच्छे खुल के आए और आपने ये कंफर्म कर लिया कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि हम कंप्लीट एबॉर्शन को कैसे पता कर सकते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख ले। जब भी आपकी ब्लीडिंग बंद होती है तो उसके 10 से 12 दिन के बाद में आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, तुरंत नहीं करवाना चाहिए। कई पेशेंट इतनी जल्दबाजी करती है, बोलती है मुझे 3 दिन हो गए पीरियड आते हुए और अभी मेरी ब्लीडिंग कम हो गई, तो क्या मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। कम से कम आपको 1 हफ्ता वेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग कई पेशेंट की कंटिन्यू नहीं रहती है। 2 दिन आ गई, 4 दिन आ गई, फिर 1-2 दिन का गैप हो गया, फिर शुरू हो गई। तो ऐसी कंडीशन में इतनी जल्दी अगर आप करवा लेते हैं अल्ट्रासाउंड तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो यही बताएगा कि कुछ क्लोट और बचे हैं, अभी फिर आपको डीएनसी करवानी पड़ेगी। तो आप सबसे अच्छा है कि कम से कम आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाए 6-7 दिन में, उसके बाद 10 दिन का गैप दीजिए, फिर करवाइए। तो उसमें क्लियर समझ में आएगा कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ रिटेंशन प्रोडक्ट तो उसमें नहीं बच गया। तो अगर थोड़ा बहुत स्मॉल बचा है, मिनिमम बचा है, तो उसको हम मेडिसिन के द्वारा क्लियर कर पाते हैं। पर अगर ज़्यादा मटेरियल बच गया है तो फिर उसके लिए आपको डीएनसी करवानी पड़ती है। अब आपने कंफर्म कर लिया कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि मेरा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, यूट्रस एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, यूट्रस का साइज भी नॉर्मल आ गया, कई बार बल्कि यूट्रस आ जाता है, तो पेशेंट घबरा जाती है उसको देख करके कि मेरी प्रेगनेंसी रिमूव हो गई, एबॉर्शन कंप्लीट है, फिर मुझे बल्कि यूट्रस क्यों आ रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, इसलिए बल्कि यूट्रस आता है। यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी के जल्दी साइज में आ जाती है, किसी की 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो कम से कम 1 महीने तक बल्कि यूट्रस आता है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है और आपको पेट में दर्द है तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत रहती है। उसमें जैसे कि पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह रिकमेंड की जाती है कंडीशन को देख करके। अपनी मर्जी से कोई भी दवाई आपको यूज़ नहीं करना है। और आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो ताकि यूट्रस जल्दी से नॉर्मल साइज में आए और यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं फैले, अगर बाई चांस कुछ बचे भी तो। अभी हम देखें कि आपका कंप्लीट एबॉर्शन हो गया तो इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड कब आता है। तो नेक्स्ट पीरियड आपका, आप मोटा मोटा पकड़ के चले तो 5 हफ्ते में आपके पीरियड आ जाने चाहिए। अगर 5 हफ्ते में पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, क्या कंडीशन है। क्योंकि एबॉर्शन कंप्लीट होने के बाद भी कम से कम 15 से 25 दिन तक बीटा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी में रहता है। कई पेशेंट को जब नेक्स्ट पीरियड आ जाता है तब तक पॉजिटिव बताता है, नेक्स्ट पीरियड आने के बाद में नेगेटिव आता है। चाहे आपने अल्ट्रासाउंड में कंफर्म कर लिया है कि ये एबॉर्शन कंप्लीट है, उसके बाद भी पूरे 1 महीने तक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही दूसरी एबॉर्शन पिल्स का यूज़ करना है। कई पेशेंट को मैंने देखा है कि वो घबरा के फिर देखते हैं कि मेरा तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, अरे मुझे फिर से टैबलेट ले लेनी चाहिए, ये नेगेटिव कब आएगा, हम इसको देख के घबरा रहे। तो आप ये बिल्कुल गलतियां कर रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा आपका डॉक्टर गाइड करे वैसा आप जाइए। अपनी मर्जी से आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो आपके पीरियड को 5 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते में अगर पीरियड नहीं आया तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग का प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव आता है या हल्की फ्लैट लाइन आ रही तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको 3 से 5 डेज की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और उसमें नॉर्मली जैसे गाइनोसेड, रजिस्ट्रोन या ओरोलेल ऐसे कोई भी टैबलेट्स रहती है। वो पीरियड पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देना है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो आप 3 दिन या 5 दिन का जो भी आपका ट्रीटमेंट रहता है उसको बंद करने के बाद में नॉर्मली हम 5 से 7 दिन वेट करने को बोलते हैं। मेडिसिन खत्म होने के बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। अब आपका जो एबॉर्शन के बाद का पहला पीरियड था वो आ गया, तो इसके बाद की पीरियड साइकिल आपकी ऑटोमेटिक कंटिन्यू हो जाती है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए।
खाना बराबर खाइए, न्यूट्रिशन बराबर लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह सभी चीज़ें आपको अपने डाइट में ऐड करना है। नेक्स्ट पीरियड आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी अपने लाइफ स्टाइल को सुधारिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए और अनार वगैरह ब्लड बढ़ने की चीज़ें ले। उसके बाद में आपको हेल्दी डाइट का चुनाव करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है और जो भी सीजनेबल फ्रूट्स रहते हैं वो सारे आपको लेना है और पानी पीने में कोई कंजूसी नहीं करना है। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, नॉर्मल दूध ले सकते हैं। अगर आप दूध नहीं पी पा रहे तो आप आयरन कैल्शियम के टैबलेट ले करके देखिए, आपके पीरियड्स कंटिन्यू हो जाएंगे। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे, तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।